तो दोस्तों हम जैसा कि पिछले क्लास में देखे थे कि हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 15 वर्षों के लिए हरा दिया था दोस्तों, और 40 से 55 साल तक सूरवंश शासन किए हैं दोस्तों। कौन दिल्ली सल्तनत पर सूरवंश शासन किए। तो दोस्तों हम आज की क्लास में सूरवंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सूरवंश का संस्थापक कौन थे, सूरवंश आके शेर शाह सूरी का क्या योगदान है। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं। तो सूरवंश के संस्थापक है जो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम अभी बात करने वाले हैं दोस्तों किस वंश के बारे में, सूर्यवंश के बारे में दोस्तों। सूर्यवंश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो सूर्यवंश का जो शासन काल है दोस्तों, 1540 कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद 1555 तक है दोस्तों। 1555 तक है दोस्तों। जो सूर्यवंश का जो संस्थापक थे दोस्तों, जिनका नाम था शेर शाह, जिनके नाम में ही आता है दोस्तों शेर। अब सोचिए वो कितने सन की होंगे दोस्तों। सूरी कौन होता है दोस्तों, तो शेर। तो शेर से हम रिलेट करेंगे दोस्तों, शेर शाह सूरी। तो दोस्तों शेर शाह सूरी जो थे संस्थापक थे सूर्यवंश का। शेर शाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक थे दोस्तों। दोस्तों शेर शाह जो सूरी थे, इनका बचपन का नाम था जो दोस्तों वो फरीद खां था। शेर शाह सूरी का दोस्तों बचपन का नाम फरीद खां था। क्या दोस्तों, फरीद खां। और इनके पिता जो थे दोस्तों, उनका नाम था हसन खां। क्या था नाम दोस्तों, हसन खां। इनका पिता का नाम था दोस्तों हसन खां। तो दोस्तों फरीद खां थे जो दोस्तों शुरू से ही बड़े राजा नहीं थे, बहुत ही निम्न निम्न योग के थे दोस्तों। ये बिहार के एक शासक थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी। क्या दोस्तों, बहार खां लोहानी। बिहार के एक शासक थे बहार खां लोहानी दोस्तों, बहार खां लोहानी। तो दोस्तों बहार खां लोहानी क्या है, एक राजनीतिक सैन्य के रूप में थे दोस्तों। राजनीतिक सैन्य के रूप में थे दोस्तों। कौन, शेरशाह सूरी। ये कोई बड़े अधिकारी नहीं थे दोस्तों। और जो ये थे बहार खां लोहानी दोस्तों, इनके पुत्र का नाम था, इनके पुत्र का नाम था दोस्तों जलाल खां लोहानी। क्या दोस्तों, जलाल खां लोहानी। तो जलाल खां लोहानी जो थे दोस्तों, जलाल खां लोहानी के संरक्षक बनाए कौन दोस्तों, बहार खां लोहानी। शेर शाह सूरी इतने वीर थे दोस्तों कि इनको बहार खां लोहानी अपने बेटे जलाल जलाल खां लोहानी के संरक्षक बना दिए, ताकि इनका पुत्र सुरक्षित रह सके दोस्तों। अब दोस्तों एक प्रसंग आता है कि शेर शाह सूरी एक जंगल गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों, जंगल गए थे। और जब जंगल गए थे शेर खां, तो शेर खां जंगल गए थे तो इनका शुरुआती नाम था फरीद था दोस्तों। कोई शेर खां कोई शेरशाह नहीं दोस्तों। तो जब ये जंगल गए थे तो बहार खां लोहानी भी गए थे, और अचानक बहार खां लोहानी पर दोस्तों शेर ने हमला किया। शेर ने हमला किया और एक चाकू से मात्र दोस्तों शेर शाह शेर शाह ने दोस्तों शेर को मार दिया। तो उसी समय से बहार खां लोहानी थे जो दोस्तों, वो इनको शेरशाह की उपाधि दिए थे। किसको, फरीद को दिए थे दोस्तों, शेर खां की लोहानी, क्योंकि इन्होंने शेर की हत्या कर दी। अब दोस्तों अब कोई चूहा का हत्या कर दे तो उसे चूहा खां भी नाम रख सकता है, तो आप अलर्ट रह सकते हैं। तो शेर शेर खां जो थे दोस्तों, इनका नाम शेर खां कौन रखे, बहार खां लोहानी दोस्तों। तो अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों, शेर शाह ने दिल्ली के नजदीक एक सूरनगर की स्थापना की। क्या दोस्तों, सूरनगर की, दिल्ली के निकट सूरनगर की स्थापना की दोस्तों। और सूरनगर को कहते हैं अपना राजधानी बनाया। कौन दोस्तों, शेरशाह सूरी। जो दोस्तों शेर है, जो दोस्तों शेर होता ही है सूरी दोस्तों। शेर सूरी होता है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने सूरनगर बसाया और साथ में उसको राजधानी भी बसाया दोस्तों। कौन, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को। दोस्तों अब प्रसंग आता है कि बहार खां जो लोहानी थे, उनका कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया दोस्तों। उनका जब देहांत हो गया तो उनकी बेगम का नाम था दुद्दू बेगम। क्या था दोस्तों, दुद्दू बेगम। तो दुद्दू बेगम जो थे दोस्तों,
दुद्दू बेगम से कौन दोस्तों, शेरशाह सूरी यानी कि फरीद शादी कर लिए ताकि इनको पूरा साम्राज्य मिल सके। दक्षिण बिहार में शासन करते थे दोस्तों कौन, बहार खां लोहानी। और बहार खां लोहानी दुद्दू बेगम से शादी कर लिए दोस्तों, जिनके कारण इनको पूरे पूरे दक्षिण बिहार के शासक बन गए। एकमात्र छोटे से सेनापति से दोस्तों पूरे दक्षिण बिहार का शासक बन गए दोस्तों कौन, सूरवंश के शासक शेरशाह दोस्तों। शेरशाह पूरे दक्षिण बिहार के शासक बन गए। तो दोस्तों अब शेरशाह सूरी जब दक्षिण बिहार के शासक बन गए दोस्तों, तो कहते हैं कि अब इनका जो मोटिवेशन था वो पीक पे चल गया दोस्तों। और एक दोस्तों अभी हम पिछले क्लास में हुमायूं का चर्चा किए थे, किसका दोस्तों, हुमायूं से ये दो युद्ध लड़े थे, दो युद्ध लड़े थे दोस्तों 1539 में। हम जैसा कि चौसा जो कि कर्मनाशा नदी के किनारे था दोस्तों 1539, और 1540 में दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध। तो दोस्तों 1539 में तो ये शेरशाह हुमायूं को हराकर छोड़ दिए, लेकिन 1540 ईस्वी में दोस्तों ये पूर्णतः किसको हरा दिए, हुमायूं को, और हुमायूं को भागने पे मजबूर कर दिए। और जब हुमायूं भाग गया तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में ये दिल्ली सल्तनत के दोस्तों शासक बन गए। दिल्ली सल्तनत के शासक बन गए दोस्तों कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अब शासक बन गए दोस्तों। और इन्होंने शेरशाह, दोस्तों हम शेरशाह सूरी तो इनका नाम ऐसे ही अभी बोल रहे थे दोस्तों, इनका नाम था फरीद, और फरीद से शेरशाह की उपाधि दी थी। और इस समय इन्होंने दोस्तों शेर खां की उपाधि धारण की। जब हुमायूं को इन्होंने हराया, फक्र से बोला कि अब हम मात्र फरीद और शेर शाह नहीं, अब हम शेर खां है दोस्तों। और इन्होंने शेर खां की उपाधि धारण कर ली झट से। और कहते हैं दोस्तों कि और एक गद्दी पे बैठकर शासन कर लगे दोस्तों। जो शेरशाह सूरी थे वो 1545 तक शासन किए दोस्तों। 1545 में दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, लेकिन इसके पहले इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए दोस्तों। क्या दिए दोस्तों, बहुत सारे योगदान दिए। इनका जो विजय अभ्यारण्य है दोस्तों वो 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में दोस्तों, 4 भागों में इनका विजय अभ्यारण्य बांटा गया है दोस्तों। तो दोस्तों पहला है दोस्तों मालावार। क्या दोस्तों, इनके 4 अभ्यारण्य, पहला है दोस्तों मालावार। ये इन्होंने दोस्तों 1542 ईस्वी में जीता दोस्तों। कितना में दोस्तों, 1542 ईस्वी। तो दोस्तों दूसरा इन्होंने जीता रायसेन। रायसेन दोस्तों, रायसेन कितने में जीता दोस्तों, तो ठीक उसके 1 साल बाद दोस्तों। दोस्तों शेरशाह सूरी लगातार जीत रहे थे, इनका आत्मीयता काफी हाई हो गया था दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों मारवाड़। मारवाड़ दोस्तों, मारवाड़ जो कि राजस्थान में है, इन्होंने 1500 ठीक 1 साल बाद 1544 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने इसका अभ्यारण्य किया। और चौथा है दोस्तों कालिंजर। क्या दोस्तों, कालिंजर। तो दोस्तों कालिंजर इन्होंने 1545 में जीता दोस्तों, और 1545 में इनकी मृत्यु भी हो गई दोस्तों। जैसे ही कालिंजर जीते दोस्तों और 1545 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों हम सबसे पहले मालावार के बारे में बात करते हैं। तो मालावार के जो शासक थे दोस्तों, इनका नाम था करीम शाह। क्या दोस्तों, करीम शाह। दोस्तों कहते हैं कि करीम शाह जो थे वो मालावार के शासक थे दोस्तों। करीम शाह को बुरी तरह से शेरशाह सूरी हराए दोस्तों, उनको हराए और उनको दबा दिया दोस्तों। और शेरशाह सूरी जो थे मालवा के एक जगह है दोस्तों मांडू, मांडू पर अपना अधिकार किया दोस्तों। कहा, मांडू पर अपना पूर्णतः अधिकार किया। कौन दोस्तों, शेरशाह सूरी। करीम शाह को मालावार इस क्षेत्र पे हो गया कब्जा दोस्तों, किनका, शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का दोस्तों इन सेक्टर पे कब्जा हो गया। अब दोस्तों शेरशाह सूरी इधर तो कब्जा कर ली। अब दोस्तों बात आती है रायसेन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो रायसेन के जो शासक थे दोस्तों वो पूरनमल थे। कौन दोस्तों, पूरनमल। दोस्तों यह युद्ध शेरशाह के कैरेक्टर पे सबसे बड़े धब्बा के रूप में कार्य करता है दोस्तों। क्योंकि जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो इन्हीं का युद्ध लड़ रहे थे दोस्तों, तो यहाँ के एक शासक थे पूरनमल। पूरनमल के तो सब एक बहुत प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों।
कहाँ के दोस्तों, रायसेन के प्रजाओं में बहुत ज्यादा परिचित और प्रसिद्ध थे। और इनको धोखे से मार दिया। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने इनको धोखे से मार भी दिया दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि वहां के महिलाओं को शेरशाह सूरी ने उनके मान और अभिमान के साथ खेला दोस्तों। पूरी तरह से महिलाओं को रौंद दिया दोस्तों इन्होंने। और इनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा यह धब्बा है दोस्तों। इनके इनके कैरेक्टर का दोस्तों सबसे बड़ा धब्बा है कौन? रायसेन का युद्ध अभ्यारण्य दोस्तों। इसमें इन्होंने महिलाओं को रौंद दिया। ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी इन्होंने बहुत ही बेहिचकी की बात की दोस्तों। दोस्तों दोस्तों अब इसी समय का एक और घटना है दोस्तों। रायसेन के जो युद्ध अभ्यारण्य में तो दोस्तों इनका एक बेटा था कुतुब खां। क्या दोस्तों? कुतुब खां इनका एक बेटा था। तो दोस्तों कुतुब खां जो इनका बेटा था दोस्तों इस युद्ध अभ्यारण्य में शामिल था। किस युद्ध अभ्यारण्य में दोस्तों? तो यहाँ के रायसेन के दोस्तों। और कहते हैं कुतुब खान ने अपने बाप की हरकत देखी दोस्तों। अब बाप की हरकत से लज्जित होकर इसने कुतुब खान ने दोस्तों आत्महत्या कर ली। आप खुद सोच सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने कितना दरिंदगी का काम किया होगा, कि इनका कितना गंदा हरकत होगा दोस्तों जब इनका बेटा सुसाइड कर लेता है दोस्तों। अब खुद सोच सकते हैं, इतने तो आप मिच्योर है ही दोस्तों। अब इस युद्ध को कैसे भी करके शेरशाह सूरी ने जीत लिया दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों मारवाड़ का। तो दोस्तों मारवाड़ के जो राजा थे वो मालदेव थे दोस्तों। कौन? मालदेव थे दोस्तों। मारवाड़ है जो दोस्तों वो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ के शासक मालदेव थे दोस्तों। मालदेव को शेरशाह सूरी ने हरा दिया दोस्तों, हरा दिया। और इन सेक्टर पर अपना कब्जा भी जमा लिया दोस्तों। मारवाड़ को भी जीत लिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं दो राजपूत भाई जैता और कुप्पा। कौन दोस्तों? जैता और कुप्पा। जैता और कुप्पा दोस्तों। जैता और कुप्पा। तो दोस्तों जैता और कुप्पा जो दो भाई थे दोस्तों, इन्होंने इतना वीरता से युद्ध लड़ा कि शेरशाह सूरी की दोस्तों हवा निकल गई। शेरशाह सूरी कहते हैं कि हम मुट्ठी भर बाजरे के लिए, दोस्तों राजस्थान में आपको पता होगा या नहीं होगा, बाजरा बहुत ज्यादा होता है। और शेरशाह सूरी कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरा के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दूंगा। और इसलिए इन्होंने भी यह युद्ध को यही खत्म कर दिया दोस्तों। और जैता और कुप्पा दोस्तों इतना वीरता से लड़े कि अकेले दोनों भाइयों ने दोस्तों शेरशाह सूरी के 30-30 हजार सैनिकों को मार दिए दोस्तों। और आखिरकार दोस्तों कितना ही लड़ते दोस्तों, क्योंकि जो ये सल्तनत मुगल करें, ये जो शासन थे दिल्ली सल्तनत के दोस्तों, काफी लाखों लाखों में सेना थे दोस्तों। और दो भाई काफी वीरता से लड़ते हुए मर गए दोस्तों। कालिंजर फिर पुनः जीत लिया 1145 ईस्वी में। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रसंग आता है कालिंजर का। आप देखेंगे दोस्तों शेरशाह सूरी की हरकत। दोस्तों कहते हैं कि नर्तकी के लिए कोई भी दीवाना हो जाता है, उसी प्रकार शेरशाह सूरी दोस्तों एक युद्ध अभ्यारण्य कर गए दोस्तों। कालिंजर चौथा युद्ध दोस्तों, कालिंजर। तो दोस्तों कालिंजर जो जीते दोस्तों वो 1545 ईस्वी में जीते दोस्तों। कौन? शेरशाह सूरी कालिंजर को जीते 1545 ईस्वी में दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों एकमात्र नर्तकी के लिए दोस्तों इन्होंने युद्ध अभ्यारण्य किया दोस्तों, क्योंकि वो नर्तकी बहुत ज्यादा सुंदर थी। शेरशाह सूरी उनसे शादी करना चाहते थे। उनको शेरशाह सूरी को उनसे मोहब्बत हो गई थी दोस्तों। और आप नॉर्मल देख सकते हैं कि गांव या शहर में ऑर्केस्ट्रा में कितने लोग भीड़ उमंग करके जाके देखते हैं। और वो काफी ज्यादा मशहूर नर्तकी थी दोस्तों। उनके लिए शेरशाह सूरी ने दोस्तों यह अभ्यारण्य किया दोस्तों। कहते हैं कि कालिंजर के जो राजा थे दोस्तों कीरत सिंह थे। कौन दोस्तों? कीरत सिंह यहाँ के राजा थे दोस्तों। दोस्तों कीरत सिंह दोस्त थे। कीरत सिंह को पूर्णतः हरा दिया, मतलब छोटे मोटे राजा थे शेरशाह सूरी ने। और यह सेक्टर पे भी कब्जा कर लिया। कौन दोस्तों? शेरशाह सूरी ने भी इन सेक्टर पे भी कब्जा कर लिया। अब दोस्तों इनका अब देखेंगे हम कि जो शेरशाह सूरी थे दोस्तों, उनका हम प्रमुख उपाधि जो उन्होंने धारण किया दोस्तों उसके बारे में देखो। तो पहला है दोस्तों शेरशाह।
दोस्तों शेर शाह की जो उपाधि है इन्होंने कब धारण किया दोस्तों? तो अभी हम बताएं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में दोस्तों। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में दोस्तों। बिलग्राम के युद्ध 1540 में दोस्तों इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की दोस्तों, हुमायूं को हराने के बाद। अब दूसरा है दोस्तों हजरत आला। आला रे दोस्तों, हजरत आला। तो दोस्तों आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। आला उपाधि कब धारण करेंगे? बंगाल। बंगाल में दोस्तों कहते हैं कि काफी ज्यादा मुस्लिम रहते हैं दोस्तों हमारे इंडिया में, तो आला ये सब मुस्लिम शब्द है दोस्तों, तो मुस्लिम का प्रयोग ज्यादा मुसलमान ही करेंगे। तो कहते हैं दोस्तों कि यह बंगाल विजय में, इन्होंने बंगाल विजय किया दोस्तों। बंगाल विजय किया दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने हजरत आला की उपाधि धारण की दोस्तों। कौन? तो हमारे शेरशाह सूरी जी दोस्तों हजरत आला की उपाधि धारण की दोस्तों। तो दोस्तों हम अभी मार्कर में इंक भर लेते हैं दोस्तों, खत्म हो गई। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों कि तीसरा इनका उपाधि था दोस्तों। दोस्तों एक और बात बताना चाहते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शेरशाह सूरी थे दोस्तों, शेरशाह सूरी थे दोस्तों द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक थे दोस्तों। कौन? द्वितीय अफगान वंश के। क्योंकि पहले द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक जो थे दोस्तों, वो आपको बताए होंगे दोस्तों, बहलोल लोदी थे दोस्तों। बहलोल लोदी थे और द्वितीय द्वितीय अफगान संस्थापक थे दोस्तों। कौन? शेरशाह सूरी। द्वितीय अफगान संस्थापक थे दोस्तों। कौन? शेरशाह सूरी दोस्तों। तो दोस्तों शेरशाह जो